Yes, 6 Daisy students. Now today I am going to start the poem Summer Sun of English 2. We have already read the first chapter and I have explained also. Now today I am going to explain this poem Summer Sun. Have you ever thought about the importance of the sun in our lives? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में सन की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचा है? देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट द सन. सन के बगैर, सूरज के बगैर तो ज़िंदगी की आस भी नहीं की जा सकती. लेट्स रीड दिस पोएम. चलो आज ये पोएम पढ़ें सन के बारे में. ग्रेट इज द सन एंड वाइड ही गोज through empty heaven without repose. Sun is great. सूरज महान है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है आसमान का. वाइड ही गोज थ्रू एम्प्टी हेवन. खाली हेवन में, खाली स्वर्ग में. विदाउट रेस्ट. बिना रेस्ट के, बिना आराम के इस खाली स्वर्ग में जाता है. पूरे स्वर्ग का चक्कर लगाता है. एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, मोर थिक देन रेन, ही showers his rays. And when the sky is blue, sky is clear, the days are glowing due to the vertical and bright sun rays. More thick than rain he showers his rays. The rays of the sun are more thicker than rain. Means जो सन की रेज होती हैं, किरणें होती हैं साफ आसमान में, वो बरसात की बूंदों से भी ज़्यादा मोटी आती हैं. उनकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो बरसात की शावर से भी ज़्यादा मोटी हों, बरसात की बूंदों से भी ज़्यादा मोटी हों. Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlor cool. Let's see the meaning of blinds. Blinds means thick curtains. Write down, and it is written downside your book also. Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlor cool. Parlor means a room to meet guests in, a sitting room. Blinds means thick curtain. The rays of the sun are so closer. sun की रेस इतनी तीखी पड़ती हैं कि हम जो थिक कर्टन्स होते हैं उनको पुल करते हैं. मीन्स कर्टन्स लगा लेते हैं खिड़कियों के. दिन में सन की रेज इतनी तीखी होती हैं ताकि शेडी पार्लर. पार्लर मीन्स अ रूम टू मीट गेस्ट्स इन. मीन्स ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम, जहाँ हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं ताकि पार्लर को ठंडा रखा जा सके. Yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. Chink means a crack, a narrow opening. सूरज की किरणें साफ आसमान में, the rays of the sun in the clear sky are so bright that the sun will find a chink or two. कि सन किसी क्रैक में से या
पर्दे की टाइट सी ओपनिंग में से भी उसकी किरणें रूम में आ जाती हैं, टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, ताकि जो अपनी सुनहरी या गोल्डन रेज हैं वो कर्टन्स में से पास कर सके. What a beautiful description of sun has been made in this poem. The dusty attic, spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. Hayloft means the upper floor of a farm building used for storing hay. फार्म की बिल्डिंग जिसकी जो ऊपर वाली छत है जिसमें हे रखा जाता है, मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स के खाने के लिए जो चारा होता है वो रखा जाता है. द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड, छत के ऊपर स्पाइडर ने अपने जाले बनाए हुए हैं और डस्ट भरा हुआ है. ही थ्रू द की होल मेकथ ग्लैड, और की होल से जो कमरे का दरवाजे का की होल है वहाँ से इसकी किरणें आती हैं. उस जो छत के ऊपर जो अपर फ्लोर है फार्म बिल्डिंग का जहाँ हे स्टोर की जाती है वहाँ से इसकी किरणें आती हैं ताकि खुशी आ सके कमरे में, रोशनी की खुशी आ सके. ग्लैड मीन्स खुशी, हैप्पीनेस आ सके कमरे में. एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, और जो छत की टाइल्स का जो टूटा हुआ किनारा है, इनटू द लैडेड हेल ऑफ स्माइल्स, और जो अपर फ्लोर है फार्म बिल्डिंग की जिसमें हे स्टोर किया जाता है वहाँ से ये स्माइल करता हुआ नजर आता है. मीन्स इसकी रोशनी टाइल की ब्रोकन किनारे से उस कमरे में पड़ती हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ के, लैडर मीन्स सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है. इस हे लॉफ्ट में, हे लॉफ्ट मीन्स द अपर फ्लोर ऑफ ए फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग hay. Meantime his golden face around he views to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the eaves inmost nook. Inmost nook means a deep hidden corner. Meantime, इसी दौरान जो उसका गोल्डन फेस है वो सब जगह चमक जाता है. गोल्डन फेस मीन्स सूरज की रोशनी हर जगह फैल जाती है इसके राइज होने से. He bears to all the garden ground, गार्डन के ग्राउंड पे हर जगह रोशनी धूप नजर आती है. ये गार्डन के ग्राउंड को देखता है. एंड शेड्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, और किस तरह की लुक, किस तरह से ये देखता है. वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, बड़ा ही गर्म और ग्लिटर, चमचमाती लुक से. मीन्स जब ये ट्रीज की लीव्स के बीच में से इसकी रोशनी गार्डन की ग्राउंड या सरफेस पर पड़ती है तो वो ग्लिटर करती है, चमचमाती आती है.
वार्म और बड़ी गर्मी लिए होती है। Among the eaves inmost nook. Among the eaves inmost nook. Let's see the meaning of inmost nook means a deep hidden corners. Ivy is a type of tree. What do you mean by ivy? It's a type of tree, a deep hidden corner. और ईवी ट्री के बहुत गहरे छुपे हुए कॉर्नर में से इसकी रेज आती हैं, इसकी चमक आती है, इसकी रोशनी आती है। Above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world, he goes. Now, footing true, what do you mean by footing true? It's a steady and balanced way of walking among the hills. Hills में से ये गुजरता है। Along the blue, hills में से गुजरते हुए, ब्लू आसमान में से ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए आसमान में, अराउंड द ब्राइट एयर, और ब्राइट जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी इसकी चमक से ब्राइट हो जाता है। ये बड़ा ही स्टडी और एक रफ्तार लिए हुए और बैलेंस्ड वे है, तरीका है इसका वॉक करने का। मीन्स ये हिल्स में से गुजरता हुआ जाता है। आसमान में ईस्ट से वेस्ट होता हुआ इसकी चमक से हवा भी चमक जाती है, ब्राइट हो जाती है इसकी रोशनी से। विद फूटिंग ट्रू मीन्स बड़े ही स्टडी और बैलेंस्ड वे में ये वॉक करता है, मूव करता है। स्टडी मीन्स एक रफ्तार में, बैलेंस में, पूरा बैलेंस बनाए हुए ये वॉक करता है, यानी ईस्ट से वेस्ट जाता है। टू प्लीज द चाइल्ड, ताकि बच्चे को प्लीज किया जा सके, ताकि बच्चों को खुश किया जा सके। टू पेंट द रोज, रोज को पेंट किया जा सके। मीन्स रेड रोज को और ज़्यादा रेड चमकाया जा सके अपनी रोशनी से। द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज, और पोएट रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन ने इसे वर्ल्ड का गार्डनर कहा है। मीन्स पूरे संसार का माली कहा है सूरज को। वेरी नाइस पोएम। लेट्स सी बाय whom this poem is written, means who is the poet of this poem. Now Robert Louis Stevenson, that is 1850 to 1894, means Robert Louis Stevenson was born in 1850 and he died in 1894, was born in Scotland. He was a lawyer. Scotland is in the north of England. Though he was a lawyer, वकील थे, बाद में वो राइटर बन गए। स्टीवनसन लव टू ट्रैवल, यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद था। ही एंड हिज फैमिली ट्रैवल इन देयर ओन शिप, वो और उनकी फैमिली अपनी शिप में ट्रैवल करते थे अक्रॉस पूरे पैसिफिक ओशन में, और बहुत सारे आइलैंड्स में भी उन्होंने विजिट किया था। पॉपुलर नॉवेल्स उनके कौन कौन से? ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप, जो उनके द्वारा लिखे गए थे। थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल, एंड आफ्टरवर्ड्स I'll explain next chapter. I think a written work have been sent to you of this poem.
Thank you, children.